मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान, आज हम पढ़ रहे होंगे दूसरी यूनिट मेरी जान, बेबी पढ़ लो ना दूसरी यूनिट। इस यूनिट के अंदर क्या है, बेसिकली इस यूनिट के अंदर हम पढ़ रहे होंगे कि किस प्रकार से हम बिजनेस मॉडल्स को पढ़ रहे होते हैं। बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं? बिजनेस मॉडल्स एक प्रकार की व्यवस्था होती है, एक प्रकार का सिस्टम होता है जहां देखा जाता है कि प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, खरीद कौन रहा है, सर्विस कौन बेच रहा है, सर्विस कौन खरीद रहा है, सुविधा कौन बेच रहा है, सुविधा कौन खरीद रहा है, सुविधा कौन देना चाह रहा है, सुविधा कौन लेना चाह रहा है। ठीक है, ई कॉमर्स मॉडल डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच बिजनेस, सबसे पहले तो बिजनेस आ गया, फिर उसके बाद कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट इंटरैक्ट एंड कंडक्ट ट्रांजैक्शंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू जब हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन का लेन देन करते हैं, देखिए आप कितनी प्रतिभा है मुझ में, ये मुझे दर्शाता है कि मैं कितना अकेला हूं अपने जीवन के अंदर। आखिर मुझे भी तो कोई प्यार करने वाला होना चाहिए ना। ठीक है, तो ई कॉमर्स क्या होता है? बेसिकली मॉडल्स होते हैं जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अलग अलग तरीके की प्रक्रियाओं को, जहां पे बिजनेस भी आ जाता है, कंज्यूमर्स भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाती है, वो इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म क्या होता है? जहां पे इंटरनेट का यूज करके हम वो एक पर्टिकुलर एक लेयर बना देते हैं। जहां मान लीजिए यहाँ कस्टमर है, यहाँ पे बायर है, और बीच के अंदर जो लेयर है, क्या करेगा कस्टमर? अपने इंटरनेट के थ्रू ही तो कनेक्ट होगा ना प्लेटफॉर्म पे, बिजनेस भी इंटरनेट के माध्यम से ही तो कनेक्ट होगा ना। तो इस वजह से इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। अब आते हैं पहले मॉडल पे। पहला मॉडल क्या है? पहला मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस। अरे वाह, बिजनेस टू बिजनेस है ना। ए बिजनेस सेल्स प्रोडक्ट और सर्विस टू अनदर बिजनेस थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एक बिजनेस अपनी सर्विस को या अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा होता है दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरे बिजनेस को। क्या इंक्लूड कर रहा होता है ये? ट्रांजैक्शन गुड, ट्रेडिंग गुड्स, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई हैं और मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। यानी कि आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये पढ़नी है, ये है। मतलब इसके अंदर आपने क्या समझने की कोशिश करी है कि यहाँ पे ये जो पहला लेयर है ना, पहला लेयर, ये भी एक बिजनेस लेयर है। दूसरा जो लेयर है ना मेरी जान, वो भी दूसरा लेयर भी बिजनेस लेयर है। और जो थर्ड लेयर है यह है कंज्यूमर। यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि इसने मान लीजिए रॉ प्रोडक्ट बना लिया है, फिर इसने इसको दे दिया है। ये एक प्रकार की व्यवस्था है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसने एक रॉ प्रोडक्ट बनाया, अब इसने एक फिनिशिंग दे दी रिटेलर ने। ठीक है, रिटेलर ने यहाँ पे फिनिशिंग दे दी और फिर उसके बाद में कंज्यूमर ने जो है इसे खरीद लिया। तो समझ रहे हैं मेरी बात को? ये है इंपॉर्टेंट चीज। अब हो सकता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन, रिटेलर और कंज्यूमर को ऐसे भी बना सकता था। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैंने ये ग्राफ बनाया, फिर रिटेलर मैंने बनाया, ठीक है, ये रिटेलर बन गया, चलो भाई साहब ये बन गया, और ये कंज्यूमर आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन मैंने इस प्रकार नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इससे पन्ने नहीं भर रहे ना। पेपर में पन्ने भरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरी जान। बीबी, आप जब पन्ने भर रहे होगे ना तो मास्टर सेटिस्फाई हो जाएगा अपनी लुगाई से लड़ने के बाद भी। ऐसा पढ़ा रहा हूं मैं आपसे। बताइए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि आप मुझे प्रपोज कर दें। मैं लड़कियों के लिए कह रहा हूं सिर्फ। या ओ माय गॉड। उसके बाद आते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर्स। बिजनेस टू कंज्यूमर्स के अंदर क्या होता है? बिजनेस सेल कर रहा होता है प्रोडक्ट को और सर्विस को डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर। यहां पे याद रखिए कि कंज्यूमर ने डायरेक्ट खरीदा नहीं था। सबसे पहले रॉ प्रोडक्ट को हमने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने एक अच्छी पैकेजिंग तैयार करी, फिर कंज्यूमर के पास भेजा। यहां पर वैसी व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के आप इसके अंदर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल छेप सकते हैं, चाप सकते हैं, लगा सकते हैं, टिपका सकते हैं। और बिजनेस और रिटेलर, ये बिजनेस और कंज्यूमर। तो इस प्रकार का आपको ग्राफ बना देना है। अब आते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होता है? एक सिचुएशन ले लीजिए कि मैंने आज ही फोन खरीदा, आईफोन। मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को कल किडनी बेचनी पड़ेगी क्योंकि मैं हो गया बीमार, मुझे हॉस्पिटल में होना है एडमिट होता है सबमिट मुझे होना है एडमिट
हॉस्पिटल के अंदर, तो अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं OLX पे जाऊंगा, अपने मोबाइल को बेचने का प्रयास करूंगा, कोई खरीदार मिल जाएगा, तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन हो गया थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली मेरी जान। वन कंज्यूमर सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्टली टू अनदर कंज्यूमर यूजिंग एन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। OLX आ गया, eBay आ गया, ये कार्य करते हैं। कंज्यूमर आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कंज्यूमर टू बिजनेस आता है। कंज्यूमर टू बिजनेस क्या होता है कि जब मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हैं, कोई यूट्यूब की एजेंसी है जो आपको हायर करना चाहती है ताकि आप उनके वीडियोस को हायर लेवल पर ले जा सकें। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अरे मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो आप फाइवर जो कि होता है ना कि लाइक फ्रीलांसर, वो सभी इसी श्रेणी के अंदर आने वाली चीजें हैं। कंज्यूमर टू बिजनेस, एन इंडिविजुअल ऑफर्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बिजनेस। ऑफ कोर्स फ्रीलांसर प्रोवाइडिंग ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस टू ए कंपनी। लोगो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना और एप्लीकेशन बनाना, बहुत सारी चीजें आती है। फिर आता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। अरे बिजनेस टू गवर्नमेंट है, ये B2G है ना, बिजनेस टू गवर्नमेंट है। बिजनेसेस प्रोवाइड प्रोडक्ट, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। टेंडरिंग, मतलब सरकार को बनानी है नई सड़क, तो बीच में सड़क, 4 इलायची और 1 अदरक। बैड जोक। टेंडरिंग मतलब अगर सरकार को सड़क बनानी है तो सरकार एक ऑक्शन घोषित करेगी, उसके बाद प्रोडक्ट्स की आएंगे दिमाग वैसे बोली लगाने वाले कि हम बना देंगे, हम इतने बना देंगे, हमारे फिर जो भी होता है वो वैसी चीज़ें आती है। बिजनेस टू गवर्नमेंट वो चीज़ है, ठीक है। अब आता है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन बिजनेसेस, ठीक है। इंफॉर्मेशन टू बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो गया, टैक्स फिलिंग आ गया, ये तो वो एक अलग ही चीज़ है, ये बहुत अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, इसको आप काट भी सकते हैं, लेकिन नंबर अच्छे आ जाएंगे, बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगा। रोमांटिक क्लिक के आना बिल्कुल। मास्टर अपनी बींदनी से भी लड़ा हुआ हो ना तो नंबर देना चाहिए। फिर आता है G2C, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। ओ माय गॉड, गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस पब्लिक सर्विस इलेक्ट्रॉनिकली टू सिटीजन्स। ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि आप ITR अपना भर रहे हैं, कहीं से भर रहे हैं, आप भर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और वो सरकार से और आपका लेना देना हो रहा है। बीच के अंदर आंडू पांडू लोग नहीं है लोग, ठीक है। उसके बाद आता है C2G, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। सिटीजन्स यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू मेक पेमेंट्स, सबमिट एप्लीकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट्स हो गया है, गवर्नमेंट फीस हो गया है, एंड एप्लीकेशंस हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के साधारण सी बात यह है कि कब तक बेघर रहिएगा अपने ही घर बार में, एक प्लाट तो लीजिए राजस्थान में। मैंने अमिताभ बच्चन की घटिया सी मिमिक्री करने का प्रयास किया, लेकिन देखो इसके अंदर यही पढ़ाना था, और इसमें इसके अलावा कुछ है भी नहीं, यही है जो है। तो अब मैंने आपको पढ़ाया है, और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप एक लड़की हैं तो आइए DM के अंदर कह दीजिए, कह दो ना यू आर माय सोनिया। तो आज के लिए इतना ही। बहुमूल्य समय देने के लिए 7 करोड़ धन्यवाद।